दोस्तों 7 जुलाई 2026 को इंडिया के लिए स्पेस से एक बहुत बुरी खबर आई। भारत का सबसे एडवांस, सबसे महंगा और सबसे ज्यादा हाइप्ड प्राइवेट सैटेलाइट मिशन दृष्टि हमेशा के लिए डेड हो चुका है। ये वही सैटेलाइट है जिसको कुछ ही समय पहले दुनिया के सबसे अमीर इंसान इलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के रॉकेट से लॉन्च किया गया था। बेंगलुरु की एक बहुत बड़ी स्पेस टेक कंपनी है जिसका नाम है ग्लैक्सआई। उसका ये करोड़ों का ड्रीम प्रोजेक्ट था जो पूरी तरह से ग्लिच हो चुका है और धरती से इसका संपर्क लगभग 100% टूट चुका है। लेकिन जानते हो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट क्या है? ना तो इस सैटेलाइट को हमारे किसी दुश्मन देश ने हैक किया और ना ही इसके ऊपर किसी भी तरह का अटैक हुआ, ना ही साइबर अटैक था और ना ही अंतरिक्ष के किसी तरह के मलबे से टकराया। दरअसल स्पेस के अंदर एक बहुत भयानक और खतरनाक विलन है जिसने इसको हमेशा के लिए अंधा कर दिया है और उस विलन का नाम है सोलर स्टॉर्म। अगर आपको नहीं पता कि सोलर स्टॉर्म क्या होता है तो सूरज से निकलने वाली एक ऐसी इनविजिबल शॉकवेव है जिसने सैटेलाइट के पूरे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और कंप्यूटर सिस्टम को अंदर से जला करके पूरी तरह राख कर दिया है। लेकिन क्या आपको पता है कि ट्रैकर्स ने मई 2026 के अंदर ही इस चीज को ट्रैक कर लिया था कि यह सैटेलाइट अंतरिक्ष में पागलों की तरह गोल गोल घूम रहा था, यानी कि टंबल कर रहा था। लेकिन इसके बाद भी सच को इतने दिनों तक जनता से और इन्वेस्टर्स से क्यों छुपाए रखा गया? और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि सूरज का एक छोटा सा तूफान हमारे एडवांस सैटेलाइट को धूल चटा सकता है। तो अगर इस तरह का कोई तूफान या इससे भी बड़ा तूफान पृथ्वी से टकराया तो क्या आपके फोन का इंटरनेट, आपका गूगल, जीपीएस और देश के सारे बैंक हमेशा के लिए ठप हो जाएंगे? क्या हम अचानक से आदि मानव के जमाने में पहुंच जाएंगे? तो चलिए थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि वहां पर हुआ क्या था और ये सोलर स्टॉर्म क्या बला है जिसने हमारे सैटेलाइट को एक ही झटके में कचरा बनाकर रख दिया। जब आप सुबह सुबह सूरज को देखते हैं तो बड़ा मासूम नजर आता है, ऐसा लगता है कि इसको जल अर्पण करें। लेकिन वास्तविकता की अगर बात करेंगे तो ये बहुत ही खतरनाक जगहों के अंदर से एक है। दरअसल सूरज के अंदर हर सेकंड करोड़ों नाभिकीय विखंडन और संलयन अभिक्रियाएं चलती रहती हैं और इस भयंकर एनर्जी की वजह से वहां बहुत ही पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड्स पैदा हो जाती हैं और ये मैग्नेटिक फील्ड शांत नहीं रहती हैं, आपस में उलझती हैं, लिपट जाती हैं और कभी कभार टूट जाती हैं। और जैसे ये टूटती हैं सूरज की सतह के ऊपर इतिहास का भयानक ब्लास्ट देखने को मिलता है। इसे साइंस की भाषा के अंदर CME बोला जाता है, यानी कि कोरोनल मास इजेक्शन। अब आपको लगता है कि ये कोई छोटा मोटा धमाका है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस एक ब्लास्ट के अंदर अरबों टन गर्म प्लाज्मा और चार्ज पार्टिकल्स अंतरिक्ष में फेंक दिए जाते हैं। और आपको पता है कि इनकी स्पीड कितनी होती है? लगभग 30 लाख किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि बुलेट ट्रेन से भी लाखों गुना तेज। लेकिन हमारी किस्मत अच्छी है कि हमारी पृथ्वी के पास एक इनविजिबल बॉडीगार्ड है जो कि हमारा इस पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड है। जब भी कोई ऐसा सोलर स्टॉर्म पृथ्वी की तरफ आता है तो ये शील्ड उस खतरनाक रेडिएशन को मोड़कर अंतरिक्ष में वापस भेज देती है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है कि हमारे जितने भी सैटेलाइट होते हैं जो पृथ्वी के चारों ओर अंतरिक्ष में चक्कर काट रहे होते हैं वो इस फील्ड के कहीं बाउंड्री लाइन पे होते हैं, यानी कि सुरक्षा कवच के बिल्कुल किनारे पर, यानी कि डेंजर जोन में सीधा सीधा कहें तो। और साल 2026 के अंदर तो खतरा और भी ज्यादा बढ़ चुका है क्योंकि वैज्ञानिकों के अनुसार इस वक्त हमारा जो सूरज है वो सोलर मैक्सिमम से गुजर रहा है। इसका मतलब है कि सूरज इस समय अपने 11 साल के चक्कर में सबसे ज्यादा गुस्से में है और लगातार पृथ्वी की तरफ ऐसे बम फेंक रहा है। मई 2026 के अंदर ठीक इसी तरह का एक तूफान आया था और सीधे जाकर के टकरा गया हमारे मिशन दृष्टि सैटेलाइट से। उस तूफान की रेडिएशन इतनी खतरनाक थी कि उसने सैटेलाइट के अंदर के मेन कंप्यूटर और ऑनबोर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स को अंदर से जलाकर पूरी तरह फ्राई कर दिया। इलोन मस्क ने इतनी मेहनत लगा करके अपने रॉकेट का यूज करके और वहां तक पहुंचाया था और सूरज की एक ही लहर ने उसे एक ही सेकंड में लोहे का अंधा और बेजान टुकड़ा बना दिया। लेकिन आप लोगों को लग रहा होगा कि सैटेलाइट का खराब होना एक आम बात होती होगी, तो फिर हम क्यों ही इसको दुनिया से छिपाएंगे? तो चलिए इसको भी जान लेते हैं। अब मैं आपको एक इस तरह की मिस्ट्री बताने जा रहा हूं कि अगर कुछ स्पेस ट्रैकर्स बीच में नहीं आए होते तो शायद हमें इस मिस्ट्री का पता कभी नहीं चलता। ग्लैक्सआई कंपनी ने पूरी दुनिया को 7 जुलाई 2026 को बताया कि उसका सैटेलाइट पूरी तरह से खत्म हो चुका है। लेकिन सच तो यह था कि सैटेलाइट 7 जुलाई को नहीं, कई हफ्तों पहले ही खत्म हो चुका था। हुआ यह कि मई 2026 के आखिरी हफ्ते में जब भयानक सोलर स्टॉर्म पृथ्वी से टकराया तभी दुनिया के कुछ इंडिपेंडेंट स्पेस ट्रैकर्स ने एक बहुत ही अजीब चीज नोटिस की। अंतरिक्ष में जो भारत का मिशन दृष्टि सैटेलाइट चक्कर काट रहा था वो गोल गोल घूमने लगा, यानी कि सैटेलाइट के लिए जो रास्ता तय किया गया था उसके ऊपर नहीं चल रहा था, मनमाने रास्ते के ऊपर चल रहा था।
स्पेस की भाषा में इसको टम्बलिंग कहा जाता है और इसका सीधा सीधा मतलब था कि सैटेलाइट का कंट्रोल सिस्टम लगभग पूरी तरह से डेड हो चुका है। धरती पर बैठे इंजीनियर्स का उस पर कोई कंट्रोल नहीं बचा था। लेकिन गैलेक्साई कंपनी की ऐसी क्या मजबूरी थी कि दुनिया को इस चीज का पता नहीं चलने दिया गया? तो अगर एक्सपर्ट्स की माने तो इसके पीछे दो बड़े रीजन नजर आते हैं। पहला है बिजनेस और इन्वेस्टर्स का प्रेशर। गैलेक्साई एक प्राइवेट स्टार्टअप है जिसने करोड़ों रुपए की फंडिंग मार्केट से उठाई है। अगर लॉन्च के तुरंत बाद उनका पहला और सबसे मुख्य सैटेलाइट ही फेल हो जाता तो उनके शेयर, मार्केट वैल्यू और आने वाली फंडिंग के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ सकता था। और दूसरा बड़ा कारण था देश की साख, यानी कि हमारे देश की रिस्पेक्ट। इस सैटेलाइट को भारत के स्पेस सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन माना जा रहा था। यहाँ तक कि खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी तारीफ की थी। ऐसे में इतनी जल्दी हार मान लेना भारत की प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्री की इमेज को पूरी दुनिया के सामने नुकसान पहुंचा सकता था। इसीलिए शायद कंपनी के बैकएंड इंजीनियर्स आखिरी सेकंड तक इसको दोबारा से रीस्टार्ट करने का प्रयास करते रहे। बैकअप सिस्टम को रीस्टार्ट करने के कई प्रयास किए गए, शायद इस उम्मीद में कि कोई चमत्कार ही हो जाए, पर ऐसा हुआ नहीं। आखिरकार 7 जुलाई 2026 को कंपनी ने अपने घुटने टेक दिए और पूरी दुनिया के सामने आकर के बता दिया कि हम फेल हो चुके हैं। लेकिन यहाँ बात सिर्फ एक सैटेलाइट डूबने या करोड़ों का नुकसान होने की नहीं है। यहाँ इस तरह के कुछ सिग्नल्स हमें मिल रहे हैं जिससे नासा के जितने भी वैज्ञानिक हैं वो भी इस समय खौफ में हैं। उनको लग रहा है कि क्या पृथ्वी के ऊपर कोई बड़ा खतरा आ सकता है। मैं ऐसे खतरे की बात कर रहा हूँ जो हमारी और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को शायद तबाह कर दे। दोस्तों जरा सोचिए, आप सुबह उठते हैं, अपने फोन का इंटरनेट ऑन करते हैं, लेकिन स्क्रीन के ऊपर लिखा आता है कि नो सर्विस। आप दौड़ करके जाते हैं, वाईफाई कनेक्ट करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वाईफाई भी पूरी तरह से डेड मिलता है। जैसे आप बाहर जाते हैं, पता चलता है कि पूरे शहर की इलेक्ट्रिसिटी गुल हो चुकी है। एटीएम काम नहीं कर रहे हैं, बैंकों के सर्वर डाउन हैं, जीपीएस काम न करने की वजह से ट्रैफिक सिग्नल्स बंद हो चुके हैं। इसको कुछ इस तरह से कहिए कि पूरी दुनिया एक झटके में थम चुकी है। आपको लग रहा होगा कि मैं हॉलीवुड की कोई साई-फाई फिल्म की कहानी सुना रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। नासा और दुनिया भर के टॉप साइंटिस्ट का मानना है कि ये कोई फिल्म नहीं बल्कि हमारी आने वाली कड़वी हकीकत हो सकती है। इसे साइंस की दुनिया में इंटरनेट एपोक्लिप्स कहा जा रहा है। और अगर आपको लग रहा है कि मैं हवाई बातें कर रहा हूं तो मैं आपको बता दूं कि इतिहास में पहले भी इस तरह की चीजें हो चुकी हैं। साल 1859 में पृथ्वी पे एक ऐसा ही महा सोलर स्टॉर्म टकराया था जिसे इतिहास में कैरिंगटन इवेंट के नाम से जाना जाता है। लेकिन उस जमाने का सबसे एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम टेलीग्राफ हुआ करता था। उस तूफान की रेडिएशन इतनी खतरनाक थी कि सभी टेलीग्राफ के तारों के अंदर अचानक से करंट दौड़ गया। बहुत सारे स्पार्क्स निकले, कई टेलीग्राफ ऑफिसों के अंदर आग लग गई। ऑपरेटरों को बिजली के इतने जबरदस्त झटके लगे कि वो उसी समय बेहोश हो गए। आप जरा सोचिए, साल 1859 का वो स्टॉर्म तब आया था जब दुनिया में टेक्नोलॉजी ना के बराबर थी। लेकिन आज साल 2026 के अंदर हमारी पूरी लाइफ, हमारा पैसा, खाना, कम्युनिकेशन सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट, ऑप्टिकल फाइबर और सैटेलाइट्स के ऊपर टिका हुआ है। अगर आज कैरिंगटन इवेंट के जैसा कोई महा तूफान आकर के दोबारा पृथ्वी से टकरा गया तो समुद्र के अंदर बिछी वो इंटरनेट की लाइनें जो पूरी दुनिया को आपस में जोड़ती हैं, उनके रिपीटर्स 1 सेकंड में फ्राई हो जाएंगे। चलिए सैटेलाइट्स तो फिर भी दूर की बात है, जो हमारी बड़ी बड़ी टेक कंपनियां हैं उनके जो सर्वर्स हैं और पावर ग्रिड हैं सब जलकर खाक हो जाएंगे। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगर ऐसा हुआ तो दुनिया को वापस इंटरनेट चालू करने में महीनों या शायद सालों का समय लग जाएगा और तब तक दुनिया भर की इकोनॉमी को हर दिन अरबों डॉलर्स का नुकसान होगा। यानी कि मिशन दृष्टि तो एक छोटा सा ट्रेलर था, सोचिए ये पिक्चर कितनी बड़ी हो सकती है। तो क्या इस तरह के महाखतरे से बचने के हमारे पास कोई इंतजाम है? देखिए इतिहास गवाह है, भारत के स्पेस साइंटिस्ट ने कभी भी हार मानना सीखा ही नहीं है। चाहे वो इसरो का शुरुआती दौर हो या चंद्रयान 2 का क्रैश होना, हमने हर बार नाकामी से सीखकर ऐसा कमबैक किया है जिसने पूरी दुनिया का मुंह बंद कर दिया। और यही जज्बा हमें इस बार भी देखने को मिल रहा है। जुलाई 2026 में इस बड़े नुकसान के तुरंत बाद बेंगलुरु की इस स्टार्टअप कंपनी ने हार मानने के बजाय अपने पैर पीछे नहीं खींचे। उसने ऑफिशियली अनाउंस किया कि वो अगले 24 महीनों के अंदर अंतरिक्ष में एक नहीं बल्कि 2 नए बेहद एडवांस सैटेलाइट्स की पूरी चेन लॉन्च करने जा रहे हैं। इस बार इंजीनियर एक बेहद नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, इसे कहा जाता है रेडिएशन हार्डनिंग। इसका सीधा मतलब है कि आने वाले नए सैटेलाइट्स के कंप्यूटर और चिप्स के ऊपर एक इस तरह की सुरक्षा परत चढ़ा दी जाएगी कि सूरज से आने वाले सबसे खतरनाक सोलर स्टॉर्म को भी आसानी से झेल लेंगी। यानी कि इस बार सूरज कितना भी गुस्सा दिखाए, हमारे जो नए सैटेलाइट्स हैं वो अंगद के पैर की तरह वहां जमे रहेंगे।
और अगर आप लोगों को लगता है कि अंतरिक्ष का ये खेल बहुत आसान होता होगा, तो अरबों रुपए का खेल है। एक छोटी सी गलती या अंतरिक्ष का एक छोटा सा तूफान सब कुछ तबाह कर सकता है। लेकिन इस नाकामी ने भारत और पूरी दुनिया को एक बड़ा सबक दिया है। हमारे लिए अंतरिक्ष में केवल जाना पर्याप्त नहीं है, वहां के जो खतरे हैं उनसे भी बचना हमें सीखना पड़ेगा। और मिशन दृष्टि का वो सैटेलाइट चाहे अंतरिक्ष में आज भले ही एक बेजान टुकड़ा बन करके घूम रहा हो, लेकिन हमारे लिए एक नए स्पेस मिशन की नींव उसने रख दी है। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं, आपको क्या लगता है कि भारत और पूरी दुनिया को इस तरह के जो सोलर स्टॉर्म्स होते हैं, जो कि कभी भी इंटरनेट को तबाह कर सकते हैं पृथ्वी के ऊपर, क्या उनसे लड़ने के लिए कोई बैकअप प्लान तैयार करने की जरूरत है? आप लोगों की जो भी राय है वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर इस तरह के वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख करके हमें जरूर बताइएगा। हम मिलेंगे आपसे किसी एक और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।